हेलो देयर, अस्सलाम वालेकुम एंड अहलन व सहलन, मरहबा जी, आयानू बखैर आगले एंड वेरी गुड morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हॉरी एंड हॉरी आयुषा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और एक्चुअली तस्वीर के दो रुख होते हैं ना, तो इसी तरह से लोगों के भी दो रुख होते हैं. लोग समटाइम्स आपको किसी और तरीके से अपना आप प्रेजेंट करते हैं और अंदर खाते कुछ और ही चल रहा होता है. लिहाजा बहुत 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 ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अगर आप किसी के साथ किसी भी तरह का बॉन्ड शेयर करें. सो बेहतर है कि उस बॉन्ड को शेयर करने में एक्सपेक्टेशंस का लेवल जो है वो ज़रा माइनस ही रखें. कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक अपने आप को आइसोलेशन में रखना, रिसर्च ये कहती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं या आप पहले ऐसे नहीं थे, बाद में अब कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आइसोलेशन को आप प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ आपको एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ धकेल सकती है, आप की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है. सो बेहतर है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें कि अपने आप को ज़रा इतना स्ट्रांग रखें कि कोई भी कुछ भी कर ले, आप अपने आप को बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं. और कुछ भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो हैंडल नहीं हो सकती. हाँ, कभी कभी कुछ लोग शायद एक सिचुएशन को इतना ज़्यादा फील कर जाते हैं कि जिसकी वजह से वो किसी और सिचुएशन को उस तरह से फील कर नहीं पाते, या मे बी उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती. लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, हमें ये मान लेना चाहिए, मतलब अपने आप को समझा देना चाहिए कि अगर अच्छा वक्त नहीं है, अगर वो चीज़ें नहीं हैं हमारी लाइफ में जो हम चाह रहे हैं, तो वो कुछ भी होगा जो हमारे लिए बेहतर होगा, बट उसके लिए हमने सोचा ही नहीं था. हम अपना फोकस सिर्फ उसी चीज़ पर रखते हैं कि जो हमें चाहिए. तो अगर हम थोड़ा सा उस पर कंटेंट हो जाएं, थोड़ा अपने आप को समझा लें और अपनी जो सिचुएशन है उसको बेहतर करने के लिए थोड़ा फोकस कर लें और कोशिश करें कि ये जो सिचुएशन जो भी है इसको हमें बेहतर तरीके से डील करना है, तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब हम उस एहसास को भी फील करेंगे कि जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया होता. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा अपना आप, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी पॉजिटिव अप्रोच, या फिर लोगों के साथ हमारा जो एक इंटरेक्शन है वो किस लेवल का है, क्या हेल्दी है, अनहेल्दी है. अगर अनहेल्दी है तो उसको तो एकदम से कट करने की ज़रूरत है, और अगर हेल्दी है तो उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है. सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ख्याल रखें तो सीरियसली ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है, बहुत ज़्यादा, मतलब मक्खन मलाई हो सकती है अगर आप वाकई में सीरियस है इस मैटर में. बहुत कुछ समझा देता है लोगों का मिजाज, बहुत सारी बातें हैं जो हम दूसरों के मिजाज से सीख जाते हैं, हमें समझ आ जाती है कि हाँ इस तरह से चलना है, इस तरह से बात बनेगी, अदरवाइज बात ना बनने की. और शायद टू समहाउ यही ज़िंदगी का निचोड़ है, यही ज़िंदगी का एक नतीजा है या सीख है या सबक है, कुछ भी कह सकते हैं. बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि इंसान इंसानों से ही सीखता है, हालातों वाक़यात से सीखता है. और इन केस अगर कुछ आप को लग रहा है कि यार कुछ साजगार नहीं चल रहा, तो बिल्कुल साजगार होगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेने की ज़रूरत होगी. बहुत सारे लोग जो शायद ये सोचते हैं कि बहुत कुछ अजीबोगरीब है जो कि उनकी समझ में कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता. बट एक्चुअली अभी एक मैं देख रही थी चीज़ जिसको कि
बहुत ही मेरा ख्याल है कि प्रमोट करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी एक्चुअली प्लानिंग होती है ज़िंदगी में, और कभी कुछ प्लानिंग जो है वो कामयाब हो जाती है और कभी कुछ प्लानिंग जो है वो अधूरी रह जाती है। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो ये कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करता रहे, कुछ भी हो जाए, राइट, बट हम अगर दूसरों की जो पर्सनल लाइफ है उसमें इन्वेड करना बंद कर दें तो हमारी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली सुकून भी होगा और खुशी भी होगी। सो मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.